उमर, खाना पसंद आया तुम्हें? जी बहुत ज्यादा। और ऑर्डर करना है क्या? मेरा पेट भर गया। शाबाश। आपा की जान, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपना खाना मछलियों को खिलाने जा रहा हूँ। शाबाश शिमर, ध्यान से जाना आप। ठीक है आपा। ज्यादा दूर मत जाना। मैं बहुत खुश हूँ मरियम कि तुम यहाँ हो। बहुत उदास था मैं, दिल नहीं लग रहा था। तुम्हें देख के सुकून आया है। आप परेशान नहीं हो लेवेंट सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो उमर भी मेरे साथ ही है, तो परेशानी की कोई बात ही नहीं। बिल्कुल। तुम्हारा दिल तोड़ा है जब भी तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो, और तुम हक पर हो। तुम पर गुस्सा किया, बदतमीजी भी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मेरी वजह से दोबारा उस घर में जाना पड़ा। मरियम, अब से मुझ समेत कोई तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं देगा। माजी की गलतियों की माफी मांगता हूं मैं तुमसे। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे सच छुपाया था। आपका गुस्सा करना जायज था। तुम्हारे सच छुपाने से मुझे तकलीफ हुई थी। हाँ, नूरगुल साहिबा पे भी भरोसा नहीं किया मैंने। बस मुझे झूठ से सख्त नफरत है, क्या करूं? अपनी गलती का अंदाजा हो गया है मुझे। अगर जज्बात में आकर गुस्सा ना करता, अगर मैंने नूरगुल साहिबा पर इतना शक ना किया होता, तो तुम ताकिन के बजाय मुझसे मदद लेती। जानता हूं तुम हमारे साथ उस घर में नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब उमर की अम्मी आ गई हैं। तुम उनके साथ रहना पसंद करोगी, मानता हूं मैं ये। तुम उमर के बगैर नहीं रह सकती, ये भी जानता हूं। हमारी जिंदगी दोबारा पहले जैसी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझता हूं मैं। तुम्हारे, उमर के और मेरे बीच एक रिश्ता है। मैं उमर की अम्मी की वजह से यह रिश्ता यूं खत्म नहीं कर सकता। मैं उमर को आपसे मिलवाती रहूंगी, मिलते रहेंगे हम लोग। मेरे पास हमारे लिए एक और ऑप्शन है। ऑफिस में मेरे साथ काम करोगी तुम? ऑफिस में कैसे? मगर बताता हूं। तुम ताकिन के साथ काम करो, ये मैं नहीं चाहता। मेरे साथ काम करना हम सब के लिए फायदेमंद होगा। मिलकर काम करते हैं, क्या ख्याल है? आपा, आवाज आ रही है? बाद में बात करती हूँ सलमा। ये लो, रख लो। भाई, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, हर एक बात बताती हूँ। देखिए, आप कुछ भी गलत मत सोचिए। अपने बेटे और बहन को बाहर भेजने का प्लान बनाया, लेवेंट और मरियम की मुलाकात करवाई। नूरगुल, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ,
जानती हो ना, अच्छी तरह जानती हो, मेरे एक इशारे पर तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहन को तुमसे जुदा कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। देखो मरियम, मैं फौरन जवाब नहीं मांग रहा तुमसे। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन सोचना जरूर। सोचने की इसमें कोई जरूरत नहीं है सर। ये ऑफर कबूल नहीं कर सकती मैं। ताकिन भाई, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे अपने बेटे से जुदा ना करें। मैं तुम अपने बेटे को बचाना चाहती थी बस। हाँ, मरियम और लेवेंट की मुलाकात तुमने बेटे के लिए करवाई है? हाँ भाई, भाई देखे, लेवेंट और मरियम को मैं ना मिलवाती तो वो यहाँ आ जाता मिलने के लिए और सब कुछ जान जाता। भाई देखिए, ये सब मैं आपके लिए तो कर रही थी और कोई वजह नहीं थी। मुझ पर रहम करें प्लीज, माफ कर दे प्लीज। शुक्र करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर करता। भीख मांगने के काबिल भी न छोड़ता। दुकान क्या हुआ भाई? ले जाओ इसे, जो घर तैयार किया है वहां ले जाओ, और इसे कुछ दिन के लिए वहीं रखूं अपनी नजरों के सामने। चलो आओ। नूरगुल, देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। एक छोटी सी भी गलती की तुमने या मेरा हुक्म ना माना तो उसी घर में तुम्हारी कब्र बनेगी, समझ गई? हिम्मत देखो इसकी, बहन को भगाने का प्लान बना रही थी। मुझे बेवकूफ बनाने का सोचा भी कैसे? शातिर। मैंने कैसे सोच लिया कि तुमसे इतनी बदतमीजी करने के बावजूद तुम मेरी ऑफर कबूल करोगी? मेरी तरफ ऐसे नहीं देखें कि मैं आपको हाँ कहने पर मजबूर हो जाऊं। मत देखें ऐसे। ठीक है, इसरार करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन हम मिलते तो रहेंगे ना? क्या मुझे मेरी गलतियों का अजाला करने का मौका दोगी? लेन भाई, जी मेरी जान। आप चुप क्यों बैठे हैं? क्या
आप दोनों एक दूसरे से नाराज हैं? नहीं आपा की जान, नाराज नहीं है। तुम ये बताओ, तुमने मछली को खाना खिला दिया? खिला दिया। आपा की जान थोड़ा सा और खा लें, मछलियों के चक्कर में आपने तो खाया ही नहीं। आपा ठीक कह रही हैं, थोड़ा सा और खा लो। ठीक है। चलो बैठो। ये भी खाइए। तुम्हारे लिए भी कुछ मंगवाऊं? जी बिल्कुल। मैं जानता हूं कि मुझसे नाराज हो, गलती सुधारूंगा अपनी, वादा रहा तुमसे। भाई बात सुने, तीन कबाब और ले आइए। दिमाग ने तो इनकार कर दिया है, मगर अपने दिल को कैसे समझाऊंगी मैं? आपको देखे बगैर दिन कैसे गुजरेंगे मेरे? मैं ही जानती हूँ बहुत मुश्किल से मैनेज किया। उससे बात करने का कब इरादा है? मैंने बताया ना, जितना जल्द हो सका मैं बात करूंगा उससे। जो बात करनी है उसकी तैयारी कर ली है ना, अब और मजीद इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैं जल्द ही उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं भी सूरत हाल से ज्यादा खुश नहीं हूँ होया। मैं तुमसे वादा करता हूँ सारे हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। हाँ जरूर। रिलैक्स हो जाओ तुम। मरियम ठीक कहती थी, इस खेल का इख्तिताम ऐसे ही होना था। खेल खेल में अपना दिल कैसे हार दिया मैंने, खुद को संभाला क्यों नहीं? हाँ हाँ जी बिल्कुल, कल तक इंतजाम हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका शुक्रिया। परेशान मत हो, तुम्हारा सैलरी पैकेज कल तक अपडेट हो जाएगा। तुम तो बहुत जबरदस्त हो मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। जानती हूँ बहुत जिद की मैंने, मगर क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। कंफर्म होने तक मेरा दिमाग यहीं उलझा रहता, और काम पर भरपूर फोकस रखने के लिए ये करना बहुत जरूरी था। जानता हूं जानता हूं। ये सब क्या है? हाँ, तुम ये आजकल क्या करती फिर रही हो? हम सिर्फ पतंगबाजी के त्योहार में गए थे। पिक्चर देखकर आप पता नहीं क्या सोच रही हैं। हाँ, अच्छा। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यासिर को मैं सारी चीजों की लिस्ट दे आई हूँ। मेलिस मैडम, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस यहाँ पानी पीने आई थी। हाँ। एस्ली, मेरे कमरे में आना। जी आती हूँ मेलिस साहब। खुदा गरत करे से मेरा फोन भी साथ ले गई अपने। एस्ली, सोच क्या रही हो? जाओ जल्दी जाकर पानी देकर आओ। दोगान मेरी मदद करो, भीख मांगती हूँ मैं तुमसे। मुझे जाने दो, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, जाने दो मुझे प्लीज, उसको मेरी जरूरत है, मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो दोगान, मुझे मत लेकर जाओ वहाँ पर। देखो वो ताकिन बहुत खतरनाक आदमी है, तुम जानते तो हो। वो मुझे मार डालेगा दोगान, वो मेरे बेटे को और मुझे मार डालेगा। प्लीज दोगान क्या छोड़ दो। मसला है? अपनी बकवास बंद करो नूरगुल। ये तुम्हें ताकिन भाई को धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था।
और तुम ठीक कह रही हो, ताकिन एक खतरनाक आदमी है। संभल के रहो तुम, आइंदा से ऐसी कोई गलती मत करना। चलो अब जल्दी करो, चलो। ये मार डालेंगे, ये मेरे बेटे और मेरी बहन को मार डालेंगे। इनसे जान छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। जल्दी नूरगुल, यही एक मौका है। मदद करो, मदद करो मेरी, मेरा हाथ छोड़ दो। अरे क्या हो गया भाई? औरत क्यों चिल्ला रही है? कौन तुम इससे तंग क्यों कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई, बगैर कुछ जाने मामले में दखल अंदाजी मत करो। खामोश रहो बेशरम इंसान। अरे मेरी बात तो सुनो तुम लोग। तुम क्या कर रहे थे इसके साथ? ये आदमी मुझे मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से लेकर जा रहा था। इसे छोड़ना मत। नूरगुल, पछताओगी तुम, देखना। शर्म आनी चाहिए भाई, तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अरे मेरी बात समझने की कोशिश तो करो तुम लोग यार। शक्ल से तो तुम बहुत अच्छे आदमी लग रहे हो, मगर एक औरत के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? अरे भाई क्या कह रहे हो? मैं इस औरत को जानता हूँ यार। जानता हूँ मैं इस औरत को। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये शख्स ये मुझे अगवा करके लेके जा रहा था। अरे रुक जाओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने मुझसे कार ठीक करवाई थी, याद करो। भाई मैं उसको अगवा नहीं कर रहा था। समझने की कोशिश तो करो यार मेरी बात। पापा, क्या हम तीनों एक साथ दोबारा नहीं रह सकते? आप, मैं और लेविन भाई। हाँ तो छोटे कैप्टन, और कहाँ जाना चाहते हो? घर चलें क्या? अम्मी जान तुम्हें बहुत याद करती हैं। मैं भी बहुत याद करता हूँ। अभी ऐसा करते हैं, पार्क चलते हैं। हमने वहाँ पे कबाब खाए थे ना, कितना मजा आया था। मुझे वहाँ जाकर बहुत मजा आता है। ठीक है। लेविन सर, क्या फिर किसी दिन जा सकते हैं हम? नूरगुल साहिबा बहुत परेशान हो रही होंगी इसके लिए। आपा, मुझे अभी जाना है। चलो हम पार्क जा रहे हैं। याहू, चलो बैठो। शुक्र है आप लोगों ने मुझे पहचान लिया। अब मैं जा रहा हूँ। चलो, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस औरत की हरकत देखो, क्या हरकत की इस औरत ने। कहाँ चली गई है ये? हो सकता है यहीं कहीं छुपी बैठी हो। नूरगुल, अब ताकिन भाई उसकी जगह मुझे मार डालेंगे। नूरगुल, छुपने की कोशिश मत करो नूरगुल, ढूंढ लूंगा तुम्हें। मेरा फोन, बहादुर साहब के मैसेजेस वापस लेना ही होगा। उफ गुलनाज, आई एम सॉरी, आज तुम्हें कितना काम करना पड़ा, मगर उमर आज नहीं आ रहा। लेविंट ने अभी फोन करके बताया मुझे, कह रहा था बाहर खाना खाएंगे वो सब। मैंने इसरार नहीं किया। अरे कोई बात नहीं ओलिविया साहिबा, वैसे मैं उमर को भी याद कर रही थी और मरियम को भी। मैंने उमर के फेवरेट खाने भी बना लिए थे। जी बिल्कुल, बहुत कुछ बनाया हमने। अब क्या करें? अरे हाँ, जो भी खाना बनाया है सब पैक कर दो। मैं फाउंडेशन ले जाती हूँ अपने साथ, बच्चे खुश हो जाएंगे। बहुत दिन हो गए, मसरूफियत की वजह से जा ही नहीं सकी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है ओलिविया साहिबा, अभी पैक कर देती हूँ। मैं यासिर को गाड़ी निकालने का कह देती हूँ। ठीक है ओलिविया साहिबा। सुबह से बिला वजह इतना कुछ बना दिया हमने। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? सारे बच्चे मिलकर खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। खैर, मैं हुरिया साहिबा को देखकर आ जाऊं, सुबह से नहीं गई उनके कमरे में। जाओ। आजकल इस घर की नौकरानियां इस घर के मर्दों को फंसाने लगी हैं, तो ये काम हो रहा है यहाँ। क्या अपना फोन ले सकती हूँ मैं माले साहिबा? हाँ क्यों नहीं, ले लो। तुम्हारी तस्वीरें वैसे बहुत अच्छी आई हैं, सारी देखी है मैंने। जानती हो इसमें मुझे क्या नजर आया? अमीर लोगों को फंसाना।
आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है मलिक साहबा। मेरी बात सुनो, जो तुम सोच रही हो वो सब कुछ भूल जाओ। मेरे बहनोई से दूर रहो, समझ गई? वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। कितनी बार तुम्हें कहा है ध्यान से काम किया करो। जानती हो वो कपड़ा इटली से आया था, तुम्हें पता है वो कितना कीमती था और तुमने क्या किया है उसके साथ? पूरा ड्रेस खराब कर दिया मेरा। माफी चाहती हूँ मैं आपसे। सुनो मैलिस, हमारे मुलाजिम भी हमारे घर का हिस्सा है। बेहतर होगा उनसे बात करते हुए एहतियात किया करो। बहुत दफा समझाया है इसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए इसने। ठीक कहा, गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे। आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी। बेहतर होगा मैलिस, मैं चलता हूँ अब। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी एस्ली, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आज तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा आयशा। अब मुझसे और सब्र नहीं होता आयशा, थक चुका हूं छुपा छुपा कर। एक अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक करता हूं मैं। नहीं यार, आयशा को यह सब पसंद नहीं है। याद आया, उसे उस रेस्टोरेंट में बाहर बैठकर चाय पीना बहुत पसंद है। वहां ले जाता हूं और अपने दिल की बात भी उससे वहां कर लूंगा। जमील, मुझे लग रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इश्यूज हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे रिव्यू कर लें? अगर बुरा ना लगे तो क्या हम ये कल कर सकते हैं? कहाँ जा रहे हो? बड़े खुश लग रहे हो। कोई बहुत ही अच्छी खबर है क्या? थोड़ा पर्सनल है, फिर मिलते हैं ओया। हाँ जरूर। मेरा प्यार तुम्हें क्यों नजर नहीं आता जमील? शायद मुझे तुम्हारा इंतजार करने के बजाय तुमसे इकरार ही कर लेना चाहिए था, तो इस वक्त तुम्हारी अंगूठी मेरे हाथों में होती। दोगान, वो इस तरह तुमसे बचकर कैसे निकल गई? तुमने उसे जाने कैसे दिया? भाई ये सब कुछ अचानक से हुआ है, आप गुस्सा मत कीजिए। नूरगुल ने अचानक शोर मचा दिया और सारे लोग मेरे दरमियान इकट्ठा हो गए। इस दौरान वो कब चली गई मुझे कुछ पता नहीं चल सका भाई। ढूंढा मगर मिली नहीं। नूरगुल, ये तुम क्या कर रही हो? क्या प्लान है तुम्हारा? दोगान, उसे जल्दी से ढूंढो, ढूंढो उसे, समझ गए? देखिए भाई, मैं समझ गया मगर कैसे ढूंढूं? पता नहीं इस वक्त वो कहां पर होगी। एयरपोर्ट जाओ फौरन। अपने बेटे और बहन के साथ बाहर जाने की कोशिश करेगी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप भाई। अहमद को फोन करो, उन्हें दूसरे एयरपोर्ट की तरफ भेजो। ठीक है। उसे फौरन तलाश करके लाओ दोगान। अगर तलाश नहीं कर पाए तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। ओके ओके ठीक है भाई, आप गुस्सा मत कीजिए। बचकर दिखाओ नूरगुल। मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। पास से भी गुजरेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। हेलो सलमा। नहीं, फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ।
तुम्हारे पास आने से पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। परेशान मत हो, बस आ रही हूँ मैं। ठीक है, समीर को प्यार करना। रखती हूँ। आज मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाऊंगी ताकिन। जो तुमने बोया है वो ही काटोगे। और फिर लेवेंट को जब हकीकत मालूम होगी तो कितना खुश होगा वो। मरियम के सिर्फ ख्वाब ही देख पाओगे। और जब उसे ये पता चलेगा कि उसका बेटा जिंदा है, मुझे इनाम मिलेगा। एक तीर से 2 शिकार। ये तुम क्या कर रही हो? मैं देता हूं। ये लें। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। उनको लगा आप मेरे मम्मी पापा हैं। है ना आपा? जी आपा की जान। आज हमारे बीच कितना कुछ बदल गया है। काश कि हम पहले की तरह साथ होते। उमर के जाने के बाद पूछ नहीं सका। तुमने क्या सोचा? उमर से मिल पाऊंगा क्या मैं? मेरे ख्याल में तो आपको फिलहाल नहीं मिलना चाहिए। हम दोनों ही दुखी हैं। लेकिन यकीन करो कि तुम्हें दुखी देखकर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो, बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी सच्चाई पर तो यकीन कर ही सकती हो तुम। मैं कैसे तुम्हें खो दूं मरियम? जब तक तुम माफ नहीं कर देती मैं इंतजार करूंगा। मत देखें, ऐसे बात भी मत करें। मुझे डर है कि कहीं गलती से इजहार ना कर दूं आपके सामने। मत देखें प्लीज। देर हो रही है तो चलना चाहिए हमें। उमर, आपा की जान आ जाएं। चलें। ठीक है। आयशा, खैरियत तो है? तुम इतनी जल्दी घर आ गई? जमील कहाँ है?
रो रही थी क्या? अरे नहीं अम्मी, ऑफिस से निकली थी फोन का बिल पे करने के लिए। मुझे फोन का बिल पे करना था और फिर अचानक से सर में दर्द शुरू हो गया, इसलिए घर आ गई। सोचा कि आराम कर लूं। बस सिर्फ सर में दर्द है? तुम तो उदास लग रही हो मुझे। नहीं अम्मी, बताया ना सर में दर्द है और कुछ नहीं। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, अंदर जाके आराम कर लो। तुम्हारे लिए यखनी बनाती हूँ। शुक्रिया अम्मी जान। आपको ये सब कैसे बताऊं अम्मी, कैसे बताऊं कि ये शादी सिर्फ एक खेल है। असल में तो मैं शादीशुदा हूं ही नहीं। कैसे बताऊं आपको कि प्यार हो गया है मुझे, और जिससे प्यार हुआ है उसे पता तक नहीं। बहादुर साहब, खाला ने उमर के लिए बिस्किट्स बनाए थे, लेकिन वो तो आया नहीं, तो सोचा आपके लिए ही ले आऊं मैं। शुक्रिया असली, तुमने यूं ही तकलीफ की। नहीं नहीं, तकलीफ की क्या बात है। अगर उमर आ जाता तो कितना अच्छा होता। मुझे उसकी बहुत याद आती है। आदत हो गई थी उसकी। बिल्कुल, हम सबको हो गई थी। कुछ उदास लग रही हो। मैलिस ने डांटा है इसलिए? नहीं तो, उनकी डांट की तो अब आदत हो चुकी है मुझे। परेशान मत हो, उसे समझा दिया है मैंने। वो दोबारा तुम्हें अब कभी नहीं डांटेगी। बहुत शुक्रिया आपका बहादुर साहब। कोई बात नहीं, तुम इस घर का हिस्सा हो। इस घर का हिस्सा नहीं, इस घर की मालकिन बनना चाहती हूं मैं। मरियम पर, उमर पर, इन दोनों पर पूरी नजर रखो। ये दोनों इस घर से बाहर न जाएं, समझ गए? हमें उन्हें नूरगुल से किसी भी तरह बचा कर रखना होगा। बेहतर है, यानी मेरा मतलब है मरियम का फोन उससे ले लो, समझ गए? अरे हाँ भाई, नूरगुल को मैंने कॉल की थी, उसने उठाई नहीं। वो यकीनन भागने की कोशिश करेगी। वो जो है ना, एक जहरीली जड़ी बूटी है। जहाँ भी जाती है वहाँ पर जहर उगलना शुरू कर देती है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे आसानी से भागने दूंगा? शाबाश कैप्टन। लेवेंट सर, आपने यूं ही जहमत की। नहीं मरियम, मेरे लिए कोई जहमत नहीं है, और अच्छा लगता है तुम्हारे साथ वक्त गुजार के। लेवेंट भाई, आप दोबारा आएंगे ना? भूलेंगे तो नहीं? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में हो। हम जरूर मिलेंगे। आज बहुत मजा आया है ना आपा? बिल्कुल आपा की जान। आपा को भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। मैं भी बहुत खुश था उमर। चलो उमर, चलते हैं। मरियम, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। बात करने के लिए भी कॉल कर सकती हो, किसी भी वक्त। जानती हूँ। थैंक यू सो मच। घर पर सबसे मेरा सलाम कहिएगा। हाँ जरूर। बहुत मुश्किल है तुमसे दूर जाना।
काश कि कोई ऐसा रास्ता होता कि हम हमेशा इकट्ठे रहते। मरियम होगी, चुप कर जाएं, उसे कुछ पता चलना नहीं चाहिए। खुश आमदीद, खुश आमदीद, आ जाओ। बहुत शुक्रिया फूफो। और अगर उसने उमर को ये बताया कि वो उमर की मां नहीं है, वो अपने पैदा होने पर पछताएगी। अरे भाई आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उसे मरियम तक किसी भी सूरत में पहुंचने नहीं दूंगा। आ जाओ अंदर। उमर खुश आमदीद। मरियम खुश आमदीद। हाय उमर मेरी जान, ये बताओ कैसा गुजरा तुम्हारा आज का दिन? पार्क गए थे क्या? जी हाँ गए थे, बहुत मजा आया। मैं अपनी कार लेकर आता हूँ। ठीक है जाइए। मरियम, हम बात कर सकते हैं? किस बारे में? मरियम, नूरगुल कुछ दिन तक यहाँ नहीं होगी। उसकी कॉल आई थी। मैं तुम्हारे बाबा को यही बता रहा था। लेकिन क्यों? उमर को छोड़कर जा रही हैं क्या वो? नहीं, उमर को इस तरह कभी भी नहीं छोड़ेगी। इतने अरसे के बाद अपने बेटे से मिली है आखिर। वो असल में उसकी एक दूर की रिश्तेदार है जो काफी बीमार है, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं। इसीलिए नूरगुल को मजबूरन जाना पड़ा। कुछ दिन तक वो वहीं रही। अब तुम यहाँ हो तो उसके बेटे का ख्याल रख सकती हो, इसीलिए चली गई। हाँ जरूर ख्याल रखूंगी मैं, मेरा भाई है वो। चलें, मैं उमर का हाथ मुंह धुला देती हूँ।